अच्छा ये बताइए, ऐसा क्या हो जाएगा बांसुरी कि 27 साल का इतिहास आपको लगता है दिल्ली में बदल जाएगा बीजेपी के लिए? दिल्ली का मतदाता अब टूटे हुए वादों का दंश सहकर थक गया है और यहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को 1 दशक दिया है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है और मुझे लगता है कि दिल्ली का मतदाता जानता है कि यदि दिल्ली को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, विकसित राष्ट्र की विकसित राजधानी के लिए दिल्ली में भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। ये मुझे लगता है दिल्ली का मतदाता जानता है और इसका प्रमाण उन्होंने लोकसभा चुनाव में आपको दिया था, 7 सीटों पर कमल खिलाकर। लोकसभा चुनाव में तो पिछली बार भी दिया था जी बिल्कुल। और उसके बाद नतीजे क्या थे ये सबके सामने विधानसभा चुनाव हाँ, और 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है आम आदमी पार्टी का, वो अब दिल्ली के समक्ष है और वो जानते हैं कि यहाँ पर 1 दशक से एक ऐसी पार्टी शासन में है जिसने केवल और केवल सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन उसके साथ जनता के प्रति जो दायित्व होता है उसको नहीं होता है। यानी वो फेल हो रहे हैं इसलिए आप जीत रहे हैं या फिर आपने कुछ अच्छे काम करे इसलिए आप जीत रहे हैं? मुझे लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन है और मुझे वो बहुत सबसे ज्यादा रियलिस्टिक जवाब वही है, क्योंकि हम एक विपक्ष में पार्टी हैं दिल्ली में, इसलिए कहीं ना कहीं जनता उनके 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड पर भी वोट करेगी। लेकिन साथ ही में दिल्ली का मतदाता ये भी देखता है कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जिस स्पीड से डबल इंजन की भाजपा शासित राज्यों में विकास का कार्य हो रहा है, दिल्ली का मतदाता भी चाहता है कि दिल्ली में भी वो विकास हो। देखिए, चाहते तो डबल इंजन की तरह से काम यहाँ भी हो सकता था, लेकिन बेचारे केजरीवाल जी कह रहे हैं और जनता को बाकायदा दिखा भी रहे हैं हर मौके पर कि उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि केंद्र के इंजन का साथ मिले, लेकिन आपने काम ही नहीं करने दिया। देखिए, फाइलें नहीं साइन करते थे, अफसर तक तो अपनी मर्जी के रख नहीं पाते थे बेचारे। मैं इसमें आपको जरूर बता दूं कि रही बात जहां तक फाइलें नहीं साइन कर सकते, ये तो जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश और उन्हीं की बेल की कंडीशन है। अब वो बेल उनको क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि 1 दशक तक उन्होंने केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा। लेकिन इतना मैं जरूर उनसे पूछना चाहूंगी कि भाई अपने निकम्मेपन के लिए वो कभी एलजी साहब पर दोषारोपण कर देते हैं, कभी अधिकारियों के सिर पर अपनी निकम्मेपन का ठीकरा फोड़ देते हैं। कोविड के समय जब वो अपने करप्शन का म्यूजियम यानी शीश महल बना रहे थे, तब तो कोई चीज उनके आड़े नहीं आई। तब तो उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि उनकी 200 रुपए की चप्पल 6 करोड़ के मार्बल पे चलती है। तब तो उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि एक पर्दा 8 लाख रुपए का लगे। दरअसल कहते हैं, नियत हो तो इंसान नियति भी बदल देता है, लेकिन केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी सरकार की दिल्ली में काम करने की नियत ही नहीं थी।